कृत्रिम बना हुआ मिट्टी का बना हुआ एक गिद्ध पक्षी को आप वृक्ष पर रखते हैं और रख करके जब धनुर्विद्या की बात आती है तो सभी शिष्यों को बुलाते हैं, कहते हैं कि आपको इस पक्षी की आंख में निशाना साधना है। सभी पांडवों को बारी बारी से बुलाते हैं, कहते हैं कि बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आइए और अपना धनुष बाण उठाइए और देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी ने क्या देखा, क्या कोई कह रहा है कि मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर यहाँ तक जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे माने जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी कहा कि मुझे यह वृक्ष दिखाई दे रही है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे, मुझे डालियां दिखाई दे रही, मुझे पक्षी भी दिख रहा है, मुझे आप भी दिख रहे हो और मेरे भाई दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर आप ऐसा कीजिए, आप इधर आइए। बारी बारी से दुर्योधन को भी बुलाया, सबको बुलाया और सबको अलग करते चले गए, क्योंकि किसी ने वह बात नहीं बताई जो सुनना चाहते थे। तो लास्ट में अर्जुन का नंबर आया, तो अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने पहले ही बता दिया था उन्होंने कि आपको कहाँ निशाना लगाना है, पक्षी की आंख में। तो टारगेट तो हमारा पहले से तय है, कहाँ लगाना है, आंख में, दिखना क्या चाहिए ये है ना। तो अर्जुन ने बात को ध्यान में रखा, उन्होंने सीधे मुझे ये कहा कि हे गुरुवर, मुझे सिर्फ इसमें पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो गुरुद्रोणाचार्य ने कहा कि तो फिर देखते क्या होगा, आपने प्रत्यक्षा को चढ़ाई और निशाना छोड़ दिया। अब उन्होंने बाण छोड़ दिया, जाकर के पक्षी की आंख में लगा। तो आप ये सोचिए कि छोटी सी कहानी संदेश देती हुई कहानी है कि अगर आप अपना टारगेट नहीं चुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं जो पत्रकार महोदय श्री गौरव कुमार जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम को जो आप करा रहे हैं, जिनमें आपका सहयोग है, निश्चित तौर पर आप उस पर प्रकाश डालने का। मैं पहली बार मंच पे बोल रहा हूँ, अब तक खबर ही लिखता था। मेरा कहना ये है कि जागरण को संस्कार से कपड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो बच्चों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ, अखबार जरूर पढ़ें। उसमें आपकी गणना मिले, आपके क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, स्वास्थ्य भी लेके क्या करना चाहते हैं, तो अखबार जरूर पढ़ें। उसके बाद मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं नेचर पूजा गया था, बच्चों में हमें ये बताओ, शिला माता का क्या उपकरण सारे एक बात में मैंने दर्जनों स्कूलों में संस्कार शाला का कार्यक्रम किया, सीबीएसई बोर्ड में भी तो कम से कम 10 स्कूलों में जो बढ़िया पढ़ाई में अच्छे एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। हमने बहुत गर्व हुआ कि माँ बाप के चरण के बच्चे आते हैं और सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार करना और हमारे जो गुरुजन है उनके बताए काम पर चलना, उनका सम्मान करना। आपके अनुशासन से आपके स्कूल की छवि दिखाई देती है, वो अनुशासन जरूर रखिए अगर सफलता पानी है तो। गौरव जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे वास्तव में इतने अच्छे हैं, मैं तारीफ भी करता हूँ इनकी, और कभी शिकायत होती है तो अलग से करता हूँ, जहाँ शिकायत होती है मैं अलग से इनकी शिकायत कर देता हूँ। लेकिन खुले मंच पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होती। हमारे बच्चों को मैं देखा हूँ कि प्रत्यक्ष जो देखता हूँ कि विद्यालय में एंट्री करते समय विद्यालय के गेट पर ही
पैर छू करके तब अंदर एंट्री करते हैं। यह बहुत गौरव की बात है कि विद्यालय के गेट को नमन करते हुए कि आज मैं इसमें आ रहा हूँ, ये मंदिर समझ करके प्रणाम करते हुए बच्चे आते हैं, विद्यालय के गेट को टच करते हुए। और जब जाने लगते हैं तभी इस तरह का करते हैं। और ग्राउंड में जब मैं कभी मिलता हूँ बच्चों को तो देखता हूँ ग्राउंड पर भी जाकर के धरती माँ को नमन करते हुए। यह बहुत बढ़िया बात है। आगे जो माता पिता को चरण स्पर्श करने की बात है, तो निश्चित तौर पर हमने सीखा यहाँ पर, जाना यहाँ पर कि राम राम में भी वही प्रणाम है। जो राम राम करते हैं कि पापा जी राम राम, मम्मी जी राम राम, दादी जी राम राम, तो मैं तो पहले इनको डांटता था बहुत ज्यादा। मैं कहता था राम राम मत करिए यार, आपको प्रणाम करिए। प्रणाम पर हम लोगों ने बदल दिया और कहा कि गुरुजनों का प्रणाम, पैर छू करके आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर आपके सर पर हाथ जाएगा। और देखिए मैं एक उदाहरण और बता दूं कि मैंने कई फंक्शन में देखा है, हमारे गुरुजी जो रहते थे पुराने वाले गुरुजी, अब उनकी जो शिष्याएं होती थी जो शादी हो गई हैं, तो वो आकर के गुरुजी के चरण स्पर्श करते थे। जब उनको देखा तो जैसे सुखबीर सिंह या अन्य गुरुजी जो देखा मैंने, तो जब उनके सर पर उनके हाथ को देखा मैंने तो मुझे ये भी लगा अक्सर ही जब भी पैर कोई छुएगा तो उसके सिर पर हाथ जाएगा। तब मुझे समझ में आया कि यार ये जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां, जो लड़कियां, ये आगे बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर अगर उन्होंने आशीर्वाद लिया है तो ये आशीर्वाद उनके सिर पर गया है। यहाँ से जो तेज है बेटा, हथेली का जो तेज है उनके सिर पर पहुंचा और वह आशीर्वाद उनको लगा तो आगे निकल गई। और आप लोग क्या है, नमस्ते 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 होगी, और नमस्ते केवल गर्दन झुका के हुई, और बाजी बात तो ऐसी आवाज भी नहीं आती कि नमस्ते कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने माता पिता का आशीर्वाद दीजिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद दीजिए। हथेली आपके सिर पे ना पहुंचे तो बता दीजिएगा, सीधा कमर पे हथेली पर आपका ये हाथ पहुंचेगा जब आशीर्वाद देंगे आप। और आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता, इतना ध्यान रखिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात ये छेड़ दिया है, प्रणाम भाव सबके अंदर होना चाहिए। समझ गए नहीं, चाहे वो मातृभूमि के प्रति हो, देश के प्रति हो, चाहे माता पिता के गुरुजनों के प्रति हो, यह प्रणाम भाव ही आपको आगे ले जाएगा, यह बात निश्चित है। और जो 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने